OSI मॉडल में हर एक पर्टिकुलर लेयर जो है उसको अपनी ऊपर वाली लेयर को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। हम अभी यहाँ पर सिर्फ डेटा लिंक लेयर के बारे में बात करें जो कि फिजिकल लेयर के जस्ट ऊपर है और नेटवर्क लेयर के नीचे। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर में यहाँ पर नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। So data link layer will take the data from network layer and its responsibility कि वो उन सारी फ्रेम्स को रिसीवर पर एज इट इज कलेक्ट करके फिर वहां वाली नेटवर्क लेयर को दे। मतलब ये ट्रांसमिटिंग एंड पे ये स्ट्रक्चर है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर से पूरा डेटा जाएगा और रिसीवर पे जब रिसीव होगा, सो एट द रिसीविंग एंड द डेटा लिंक लेयर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी to first arrange the frames and make the whole message and give it to the network layer at the receiving. Now for this, framing is one function which data link layer does. एक काम ये करता है, साथ ही साथ इसको और भी बहुत सारे फंक्शन, बिकॉज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है OSI मॉडल की, और भी अदर फंक्शंस करने होते हैं। अब वो अदर फंक्शंस जो है वो सब मिला के जो है वो डेटा लिंक लेयर का लिंक कंट्रोल कहलाता है। ये अदर फंक्शंस जो हैं उन्हें मिला के ये डेटा लिंक कंट्रोल कहलाता है। डेटा लिंक कंट्रोल इट मींस इट विल डू 3 different types of function. Now the 3 different types of function. First one is line discipline. Line discipline it means पहले ये डिसाइड कर लें, अगर जो भी टाइप का नेटवर्क हो, अगर दो नोड्स हैं इनके बीच में एक डेडिकेटेड लाइन है, डेडिकेटेड लाइन है इसका मतलब ये दोनों ही इस लाइन को यूज कर सकते हैं और थर्ड कोई इसको यूज नहीं कर सकता। अगर एक डेडिकेटेड लाइन है तो कैसे कम्युनिकेशन होगा, तो भी ये देखना जरूरी है कि अगर ए और बी दोनों डेडिकेटेड लाइन से कनेक्टेड है तो भी ये देखना बहुत जरूरी है कि हु विल सेंड फर्स्ट, कौन भेजेगा पहले। अगर ए ने सोच लिया कि बी तो भेज नहीं रहा है तो चलो मैं अपना फ्रेम भेज देता हूँ, तो यहाँ पे इसने निकाल दी अपनी फ्रेम, भेजना चालू कर दिया। द बी इज ऑल्सो थिंकिंग इन द सेम फैशन, ये भी सोच रहा है इसकी भी फ्रेम आ गई। नाउ व्हाट हैपेंस, दिस होल फ्रेम विल कोलाइड एंड गिव अ गार्बल्ड डेटा, मतलब पूरा का पूरा डेटा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। बिकॉज ए डज नॉट नो कि बी क्या कर रहा है और बी डज नॉट नो कि ए क्या कर रहा है। सो प्रायर टू द कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी चीज में कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के पहले ये आइडेंटिफाई कर पाए या ये देख पाए कि वेदर द अदर नोड इज रेडी और नॉट, ये पूरा जो दूसरा नोड है वो तैयार है डेटा लेने के लिए या नहीं, या ए जो डेटा भेज रहा है वो इंक्वायर कर ले, बी से पूछ ले, रिक्वेस्ट कर ले कि क्या आप रेडी हैं, बी बता दे कि हाँ मैं रेडी हूँ। या फिर अगर हम डेडिकेटेड पाथ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम दूसरा तरीके का कोई नेटवर्क ले रहे हैं जिसमें और भी बहुत सारे नोड्स जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके में लाइन डिसिप्लिन डिसाइड करने के लिए अगर मान लेते हैं ए बी सी डी हैं, अगर ए को डी से कम्युनिकेट करना है तो क्या बी और सी रेडी हैं, या फिर अगर सी डी को भेजना चाहता है उस समय ही साथ में बी सी को भेजना चाहता है, तो अगर ये सारा कम्युनिकेशन पहले प्रायर हो जाए तो ये बहुत आसान हो जाएगा कि फ्रेम जो है वो एक नोड से दूसरे नोड पे सही तरीके से पहुंचेगी। एंड द डेटा लिंक लेयर will decide, the data link layer decides the line discipline, this is the feature of data link layer, it will decide who will send first, who will send next, who will stop। इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के, इसमें बहुत से तरीके हो सकते हैं किस तरीके के नेटवर्क के लिए हम यूज कर रहे हैं, वेदर प्राइमरी सेकेंडरी कम्युनिकेशन है या सेम लेवल के नोड्स हैं जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट वी कैन सी फर्दर। नाउ एट द सेम टाइम इफ लाइन डिसिप्लिन डिसाइड्स हु शुड सेंड, नाउ कौन भेजेगा, अभी अगर ये लाइन डिसिप्लिन डिसाइड करता है, साथ ही साथ अगर डेटा लिंक कंट्रोल के बारे में बात करें तो ये जान लेना भी बहुत जरूरी है या ये देख लेना भी बहुत जरूरी है कि फ्लो कंट्रोल इट मींस कितना डेटा, कितना मतलब अभी हम डेटा के बारे में तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि डेटा लिंक लेयर जो है वो फ्रेम्स में डील करता है, वो पूरा डेटा लेगा नेटवर्क लेयर से, उसको छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड कर देगा और इंडिविजुअल फ्रेम को ट्रांसमिट करेगा। बट फ्लो कंट्रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर इसलिए है क्योंकि हर एक पर्टिकुलर नोड जो होता है उसकी अपनी कुछ मेमोरी होती है, या हम कह सकते हैं कि उसका एक बफर स्पेस होता है जो कि वो
रिसीव करके उन फ्रेम्स को उसमें रखता है, और फिर या तो सेंड करना है तो पहले बफर में लाके रखेगा और फिर एक एक करके सेंड करेगा। उसी तरीके से रिसीवर पे भी उसका कुछ मेमोरी स्पेस होगा, बफर होगा, जिसमें वो आने वाली फ्रेम्स को रखेगा और फिर उनको पूरा फ्रेम को कलेक्ट करके देखेगा। तो ये जो स्पेसेस है, ये जो है बफर स्पेसेस, ये भी फिक्स्ड रहेगा। ऐसा नहीं कि सबके पास एट रैंडम कुछ भी स्पेस होगा। तो यहाँ से हम कितना डेटा भेज सकते हैं एक नोड से दूसरे नोड पे, ये पहले प्रायर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सो द फ्लो कंट्रोल डिसाइड्स, इट मे बी पॉसिबल एक सिंगल ही फ्रेम भेज दें, ये फ्रेम भेजी इसको, इसने इसको भेजी, तो ये फ्रेम जब भेजी उसके बाद क्या, उसके बाद या तो उसे एक्नॉलेजमेंट चाहिए, एक्नॉलेजमेंट मतलब कि भाई फ्रेम मिल गई, या फिर नहीं मिली तो निगेटिव एक्नॉलेजमेंट चाहिए। ये भी फ्लो कंट्रोल का ही फीचर है कि भाई एक्नॉलेजमेंट मिल गया, इसका मतलब एक फ्रेम उसको रिसीव हो गई, दूसरी फ्रेम के लिए वो इंतजार कर रहा है, यहाँ से दूसरी फ्रेम यहाँ ट्रांसमिट हो गई, वहां से उसने फिर से एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। सो दिस मस्ट बी डन प्रायर टू द कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं कि एट रैंडम 5 फ्रेम भेज दी, वहां पर रिसीवर कैन नॉट एक्सेप्ट 5 फ्रेम्स टुगेदर। सो फॉर दैट इट इज नेसेसरी कि ये डिसीजन, जो कि डिसीजन किसके थ्रू लिया जाता है, फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स के थ्रू। सो ये प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो गवर्न करते हैं कि who will transmit, how much it can transmit. So the flow control will decide using different type of protocols that how much data must be transmitted from one node to another node, and what will be the procedure of acknowledgement, whether single frame के बाद acknowledgement भेजना है, या 5 फ्रेम के बाद भेजना है, या 2 फ्रेम के बाद भेजना है, it will be decided in the protocols. सो फ्लो कंट्रोल आप कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर ये भी एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि हम यहाँ पे जब 5 या 10 या 15 फ्रेम अगर मान लेते हैं कि हम भेज रहे हैं साथ ही साथ, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर हम जो फ्रेम्स भेज रहे हैं उसमें कोई एरर तो नहीं है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, एंड दिस इज कंट्रोल्ड और एरर कंट्रोल। हम एरर कंट्रोल, एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन टेक्निक्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि एरर कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट और ये एक नेसेसरी चीज़ है जो करनी पड़ेगी। तो अगर हम फ्लो कंट्रोल में बहुत सारी फ्रेम्स भेज रहे हैं, यहाँ पे वो एक एक ही फ्रेम को भी चेक कर रहा है और हम भेजे जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें फ्लो कंट्रोल के टाइम रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इट इज चेकिंग फॉर एरर। सो डेटा लिंक लेयर विल डिसाइड कितनी फ्रेम्स, एट द सेम टाइम हाउ द एरर इज कंट्रोल्ड। अभी कंट्रोल करना है एरर को तो कैसे करना है। अब मान लेते हैं कि रिसीवर पे एरर डिटेक्शन टेक्निक अवेलेबल है, एरर करेक्शन टेक्निक अवेलेबल नहीं है, तो एरर डिटेक्शन कर सकता है, बता सकता है रिसीवर। ट्रांसमीटर इज ऑल्सो हैविंग द सेम कैपेबिलिटी, उसके पास भी एरर डिटेक्शन टेक्निक है, इट कैन नॉट करेक्ट द एरर। सो नाउ द रिसीवर विल टेक द फ्रेम एंड इट विल चेक वेदर ये फ्रेम इंटैक्ट है, मतलब इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो दो तरीके से, मतलब सिंगल एक तरीका है कि यहाँ पे अगर एरर है और वो सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है, तो क्या करेगा, उस फ्रेम को डिस्कार्ड कर देगा, और डिस्कार्ड करने के बाद क्या है, वो इट विल आस्क फॉर रीट्रांसमिशन। ये एक तरीका है, वो रीट्रांसमिशन के लिए कॉल कर सकता है, क्योंकि भाई एरर्ड फ्रेम रखने का तो कोई सेंस नहीं, क्योंकि पूरा डेटा अगर गार्बल्ड है, करप्ट है, तो फिर आप उसको लिए कोई वैल्यू नहीं है कि वो उसको रखे। तो ये रीट्रांसमिशन करे, या फिर से क्या करे, मतलब जैसे हम यहाँ से ट्रांसमीटर से रिसीवर पर भेजना चाह रहे हैं और ये टाइम वेस्टेज नहीं चाहते, तो हम यहाँ पे एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटीज रखें। सो एट द रिसीवर इफ से एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटीज हैं, सो एरर आई, उसने करेक्ट कर लिया, बट इट विल टेक सम टाइम। सो फॉर दैट इट विल वेट, एंड देन जब ये कंप्लीट कर लेगा उसके बाद वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। जैसे वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट मतलब एसी के, तब ट्रांसमीटर दूसरी फ्रेम भेजेगा। सो ऑल दीज मैटर्स, it means the line discipline, the flow control, error control combinedly will be dealt by the data link control, and this data link control will decide who, when, how much and how मतलब ये कैसे कंट्रोल किया जाएगा। So these all matters will be dealt by the data link layer, and once the complete data, बिकॉज इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर कि वो पूरा इंटेक्ट डेटा एज इट इज़ जो पर्टिकुलर दूसरी नेटवर्क लेयर से वहाँ तक चल के आया, उसको फिर से उसी मैसेज फॉर्म में बना के अपनी ऊपर वाली लेयर जो कि नेटवर्क लेयर है उसको पहुँचाए, तभी जाके ये पूरे फंक्शंस कंप्लीट होंगे। सो दिस इज व्हाट डेटा लिंक कंट्रोल एंड फंक्शंस ऑफ डेटा लिंक लेयर।